हमारे सभी वीडियोज सबसे पहले देखने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबा दें, बगल की घंटी को दबा दें। यह पूरी तरह फ्री है। चंद्रमा और केतु जब भी किसी की कुंडली में एक साथ बैठे होंगे तो ये उन लोगों के लिए सबसे बढ़िया कॉम्बिनेशन है जो किसी चीज के बारे में शोध करते हैं, रिसर्च करते हैं, डीप में जाना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं, अपनी छठी इंद्रिय विकसित करना चाहते हैं, कुछ ऐसी शक्तियों से जुड़ना चाहते हैं जो इस दुनिया की नहीं है लेकिन इस दुनिया में हैं। बात को समझिएगा। साइकिक लेवल, साइकिक एबिलिटी जो अपनी ऊपर बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही गजब का कॉम्बिनेशन है ये। और समाज को जिन्होंने भी कुछ नया दिया है, चंद्रमा केतु ने ही दिया है। मतलब चंद्र केतु की युति ने ही दिया है। केतु के पास ना अष्टम भाव का आधिपत्य है। वृश्चिक राशि का स्वामी है केतु। मुझे पता है कुछ लोग कहेंगे मंगल है। श्रीमान मंगल और केतु दोनों ही वृश्चिक के आधिपत्य हैं। तो केतु में आठवें घर की बहुत गहरे गुण होते हैं। चार्ट में कहीं पर भी चंद्रमा हो जाए, केतु कॉम्बिनेशन होगा ना, तो अष्टम का गुण चंद्रमा के अंदर आ जाएगा। किसी भी चीज की गहराई में जाना, चंद्रमा केतु को देखना, किसी भी चीज की गहराई में सोचता है ऐसा आदमी, डीप तक जाएगा। और उसको चीजें ना ऊपर ऊपर की समझ में नहीं आती। बहुत आप ऊपर ऊपर का बोलोगे ना, उसको बात आपके समझ में नहीं आएगी। ऐसा आदमी आपके पास ना ज्यादा टिकेगा नहीं। अगर आपका स्टूडेंट चंद्र केतु वाला है ना, तो बहुत ही डीप में उसको जानकारी दीजिएगा कभी भी, किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी टॉपिक की। मेरे बहुत से स्टूडेंट चंद्र केतु युति वाले हैं। कुछ संयोग ऐसा होता है कि जब मैं उनको कुछ समझा रहा होता हूँ, पढ़ा रहा होता हूँ या बता रहा होता हूँ, तो मुझे भी नहीं पता होता कि कहाँ कहाँ से मेरे अंदर से चीज़ें आ रही हैं और मैं उनको डिलीवर कर रहा हूँ। कभी कभी तो कुछ ऐसे सूत्र मेरे द्वारा निकल जाते हैं उनके लिए, उनको बताता हूँ, सिखाता हूँ जब, कि मुझे भी नहीं पता होता कि मैंने इसको कभी कहीं देखा है, सुना है कि नहीं। क्योंकि अगर चंद्र केतु वाला स्टूडेंट आपके सामने है या कोई व्यक्ति ऐसा सामने है ना, और वो प्यासा है ना, और आपके अंदर अगर परमात्मा की कृपा भर रही है या बह रही है आपके माध्यम से, तो चंद्र केतु वाले के सामने ना आप बुद्धि मत लगा के बात करना उससे। आप परमात्मा की शरणागत होकर ना उससे बात करना। क्योंकि चंद्र केतु युति का मतलब ही यही है कि एक ऐसा व्यक्ति कि जो बहुत ज्यादा भ्रमित है और बहुत ज्यादा ज्ञानी भी है। और जो बहुत ज्यादा ज्ञानी होता है वो बहुत ज्यादा भ्रमित भी होता है, याद रखिएगा। ज्ञान का चरम बिंदु मुक्ति है और अज्ञान का अंतिम बिंदु, जहां से ज्ञान एकदम, अज्ञान से माइनस में आ जाइए, यानी एक अज्ञान होता है, एक ज्ञान होता है। अज्ञान के लेवल से भी जो नीचे होता है वहां पर मुक्ति है, या ज्ञान के ऊपर मुक्ति है। दोनों की सीमाओं को पार करना होगा, तब जाकर मुक्ति है। या कुछ ना जानो या सब कुछ जानो, बीच वाले हमेशा फंसे रहते हैं। तो चंद्र केतु जब भी आपके सामने आएगा, कोई भी ऐसा व्यक्ति आएगा, ये मेरा अनुभव मैं खुद का बता रहा हूं, तो जब जब मैं उनको डिलीवर करता हूं ना, तो मेरे को ऐसी ऐसी चीजें आती हैं जैसे लगता है कि ब्रह्मा कुछ मेरे मुंह से बुलवा रहा है। और वो चीजें मेरे लिए भी एक नए सूत्र बन जाती हैं, उनको भी मैंने कहीं नोट करता हूं। चंद्र केतु युति एक ऐसी युति है कि जो व्यक्ति को ना, जातक को ना एक अड़ियल बनाती है। अड़ियल जो मन में ठाने का करेगा, करके दिखावेगा। पहले तो ये ठान ही नहीं पाते मन में कि मुझे क्या करना है, कंफ्यूज माइंड हो जाते हैं। भाई केतु मन के साथ जुड़ गया ना, केतु के पास गर्दन तो है नहीं है, धड़ है। तो पहले तो कंफ्यूज माइंड होते हैं, लेकिन जब क्लियर इनको होता है चीजें, जब इनका थॉट क्लियर हो जाता है, जब इनको गाइडेंस प्रॉपर मिल जाती है। और इनको गाइडेंस कौन देगा? जिसके कुंडली में ना गुरु अच्छी स्थिति में बैठा होगा। गुरु उच्च राशि में है, कर्क में है, ये मतलब नहीं है इसका। गुरु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। गुरु किसी भी प्रकार के मेलेफिक इफेक्ट में नहीं होना चाहिए। जैसे दूसरे भाव में गुरु हो जाए किसी की कुंडली में, और किसी भी प्रकार के मेलेफिक इफेक्ट के अंदर ना हो। जातक का वर्ण भी ब्राह्मण हो, और जातक भक्ष भक्ष भोजन करने वाला ना हो, सात्विक जीवन जीने वाला हो, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने वाला हो। तो ऐसे व्यक्ति के पास जब चंद्र केतु वाले जाएंगे तो इनको बहुत लाभ होगा, बहुत कुछ इनको मिलता है। क्योंकि गुरु केतु और चंद्र को पुष्ट करते हैं। गुरु के माध्यम से ही केतु चंद्र को बल प्राप्त होता है।
गुरु के माध्यम से ही केतु चंद्र की समस्त एंग्जाइटी दूर होती है, समस्त समस्या दूर होती है। केतु में ऑक्सीजन नहीं है, केतु में ना ऑक्सीजन बिल्कुल भी नहीं है, और गुरु ऑक्सीजन का भंडार है। तो जब केतु को गुरु का ऑक्सीजन मिलता है तब केतु जीवित होकर सकारात्मक होता है। और फिर जब केतु चंद्र के साथ जुड़ा है, यानी केतु मन के साथ जुड़ा है, तो जब सकारात्मक केतु मन को भी सकारात्मक तरीके से लेके जाएगा। मान लीजिए मेरे पास एक व्यक्ति आया और खुद ही इतना ज्यादा वो भ्रमित, अधिक भ्रमित है कि खुद ही दिशाहीन है। थोड़े समय के बाद क्या होगा ना, अगर मैं कितना भी पॉजिटिव रहूं, मैं भी दिशाहीन हो जाऊंगा। मेरे को भी समझ में नहीं आएगा कि क्या बताएं क्या नहीं बताएं। बहुत से क्लाइंट ऐसे आते हैं कि जो पगला देते हैं एकदम से, उनके लिए प्रेडिक्शन समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें। कुछ क्लाइंट ऐसे आते हैं जिनको एक बार बोला और काम उनका हो गया, कुछ 1000 बार आकर भी उनका काम नहीं होता। ये उनकी गलती नहीं, उनके चार्ट की गलती है। ऐसे क्लाइंट से भी हम बचते हैं बहुत, जो एनर्जी ड्रेन ज़्यादा कर लेते हैं। तो अगर केतु भ्रमित है और चंद्रमा के साथ है ना, तो मन व्यथित रहेगा। तो केतु को गुरु का साथ मिल जाए ना, सही गुरु का, तो केतु पुष्ट होगा और चंद्रमा को पुष्ट करेगा। जैसे आइंस्टीन की कुंडली में देखिए चंद्रमा केतु है। अभी वर्तमान में एक ज्योतिषी हैं जो बहुत तेजी से फेमस हो रहे हैं, वो रिसर्च कर रहे हैं, नाम लूंगा नहीं मैं उनका, बहुत अच्छे हमारे मित्र भी हैं। उनके 4th हाउस में चंद्रमा केतु की युति है। पहले शिप में अधिकारी थे, छोड़ छाड़ के सब कुछ ज्योतिष में आए, और वर्तमान में मैं उनको ज्योतिष का ऋषि ही मानता हूं। और गजब के शोध वो देते हैं, गजब के। उनको तो अभी मैं यहां से प्रणाम करता हूं, ऐसी आत्मा है। चंद्र केतु चौथे। आइंस्टीन की कुंडली में चंद्रमा केतु साथ में था। जितने भी महान विचारक हुए, जितने भी महान शोधकर्ता हुए, चंद्र केतु साथ में है। और जितने भी डिप्रेशन के शिकार हुए, उनकी कुंडली में भी चंद्रमा केतु साथ में मिलता है। राहु भी डिप्रेशन देता है, लेकिन केतु दूसरे तरह का डिप्रेशन देता है। डिप्रेशन के भी प्रकार होते हैं। राहु मरने पे मजबूर करता है। राहु चंद्र की युति होगी ना, तो वो राहु चंद्र की युति में व्यक्ति मरने पर मजबूर हो जाएगा, ऐसे गंभीर डिप्रेशन में जाता है। केतु चंद्र में व्यक्ति मरता नहीं है। केतु चंद्र का एक फायदा और देखिए, केतु डिटैचमेंट है, चीजों से अलग करता है, अलगाव की स्थिति पैदा करता है। जिसके भी चार्ट में चंद्र केतु होगा, उसके अंदर एक लक्षण आपको मिलेगा, वो आदमी किसी भी व्यक्ति से ना भावनात्मक तल पे बहुत अधिक समय तक जुड़ नहीं पाता। जब तक आपके सामने है तब तक है, नहीं तो नहीं है, अलग हो गया। ये बहुत ही इमोशंस इनके अंदर बहुत कम होते हैं, बहुत ज्यादा जुड़ के नहीं रह पाते किसी चीज से। ये चंद्र केतु वालों को देखिएगा, क्योंकि केतु है ना मन के साथ लगा हुआ है, वो मन को वहीं टिकने नहीं देगा, किसी के साथ लगने नहीं देगा। इसीलिए चंद्र केतु आध्यात्मिक तल की ओर बहुत अच्छा लेके जाता है। वो लगने ही नहीं देगा आपको, किसी व्यक्ति से मोह नहीं रखने देगा आपको। एक समय ऐसा आएगा कि आपका दुनिया से भी मोह हटा देगा वो, क्योंकि मन को हर जगह पर वो दिखाएगा, देखो छोड़ो इसको, छोड़ो इसको, छोड़ो। केतु कहता है ना छोड़ो, इसलिए तो 12वें में जाकर उच्च का होता है। 12वां उसका पक्का घर माना गया है। 12वां भाव हर चीज का समापन है, पूरे जीवन का समापन है, निचोड़ है। तभी 12वें भाव के केतु को मुक्ति कारक कहा गया है। ऐसा नहीं कि सबका 12वां केतु बैठा है 12वें भाव में तो सबको मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा नहीं है। ऐसे एक्सपीरियंसेस वो देता है ना 12वां केतु, कि आप संसार से मोह ही खत्म हो जाएगा। और जब मन का मोह खत्म हो गया, संसार से कुछ इच्छा ना रही, तो जन्म फिर काहे को होगा आपका। भाई इच्छा और तृष्णा के वशीभूत होकर ही तो हम आप बार बार जन्म लेते हैं, मरते हैं। किसी को तपस्या करने की इच्छा है, तो किसी को भोग भोगने की इच्छा है। इच्छा तो सबकी है। पुण्य कर्म करके इच्छाओं को प्रबल किया तो स्वर्ग मिला, देवता बने, पुण्य खत्म हुआ फिर मनुष्य बने। पाप कर्म किया तो नरक गए, फिर पिशाच योनि, प्रेत योनि में आए, फिर कीड़े मकोड़े बने, फिर मनुष्य बने। तो इच्छाएं तो स्वर्ग भी ले जाती हैं, इच्छाएं नरक भी ले जाती हैं। और इच्छाएं राहु है, छोड़ना केतु है। चंद्र केतु वालों को मोह नहीं रहता किसी से, याद रखना। चंद्र केतु वालों के साथ ना बहुत लगाव करने की जरूरत नहीं है। आपके पार्टनर की कुंडली में अगर चंद्र केतु है ना, तो जरा उसे संभल के व्यवहार करिएगा। जिस समय अगर उसका मन आपसे उखड़ेगा ना, तो उखड़ जाएगा। चंद्रमा केतु वालों को ना एक दिशा चाहिए होती है, और वो दिशा उनको मिलती है द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में जाकर। जब वो द्वारकाधीश मंदिर गुजरात में जाते हैं ना, और वहां जाते रहना चाहिए इनको, वो चंद्र केतु को द्वारकाधीश भगवान उसको हैंडल करते हैं। ये जो अभी लाइन मैंने बता दी ना इसमें, कि चंद्र केतु को युति में आपको द्वारकाधीश मंदिर को विजिट करना चाहिए। ये आपको
बहुत आसानी से इस वीडियो में हमने दे दिया, नहीं तो अपनी फीस 5100 रुपये लेकर ही हम इस सबको देते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, हम नहीं देंगे, कोई और दे देगा। कोई एक क्या समाज में ज्ञानियों की कमी है क्या? हम तो ज्ञानी भी नहीं, जो थोड़ा मोड़ा प्रसाद मिला वो आप लोगों तक बांट रहे हैं। अभी चंद्र केतु के ऊपर यदि हम बोलना शुरू करेंगे तो आप समझ लीजिए, विश्वास मानिए कि मुझे नहीं लगता कि कितने घंटों का ये वीडियो बन जाएगा। गजब का कॉम्बिनेशन है, इसको हैंडल करना सीखिए। चंद्रमा केतु 45 से 46 साल की उम्र के बीच में ना आपके जीवन में अपना रिजल्ट कर देता है, रिजल्ट दे देगा आपको। 45 से 46 के बीच में आपको रिजल्ट देके जाएगा ये। किसी किसी की कुंडली में 45 से 47 वर्ष की उम्र तक में रिजल्ट देता है ये, लेकिन 45 वर्ष की उम्र शुरू हो और 47 वर्ष के बीच में एक बड़ा चेंजिंग करेगा। जिस भाव में बैठा होगा उस भाव से संबंधित बड़ी चेंजिंग करेगा। लग्न में बैठा होगा, जीवन में बड़ी चेंजिंग करके जाएगा। इसका इफेक्ट ही इसी समय आता है। इसको ऊर्जा देनी है, दिशा देनी है, ज्ञान की ऊर्जा देनी है, तब जाकर आप इसको कैश करा पाएंगे, इसका आनंद ले पाएंगे चंद्र केतु युति का। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आज चंद्र केतु के बारे में बस इतना ही रखते हैं। और ये वीडियो भी देखिए रिकॉर्ड हो रहा है बुधवार के दिन, और ये कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैं कसम खा के कह रहा हूं। और अभी भी ये ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड हो रहा है ना, कोई किताब मेरे सामने नहीं है। इस समय मेरी आंख बंद है और मैं बोल रहा हूं। केतु इसी प्रकार से डिलीवर होता है, राहु के माध्यम से, याद रखिएगा। कोई किताब मेरे सामने नहीं है, मैं सौगंध पूर्वक कह रहा हूं। खाली माइक के पास मेरा मुंह है और मैं बोल रहा हूं और मेरी आंखें बंद है। अगर आंखें खुली रख के बोलूंगा तो केतु चंद्र के ऊपर बोल ही नहीं पाऊंगा। केतु अवचेतन मन के माध्यम से आता है और राहु के माध्यम से डिलीवर होता है। बुधवार राहु का दिन है। अगर इसी वीडियो को मैं केतु के दिनों में, जैसे मंगल आदि के दिनों में रिकॉर्ड करूंगा तो नहीं हो पाएगा। उस समय केतु प्रोमिनेंट रहेगा, बोलने नहीं देगा। राहु के दिन में केतु के बारे में वीडियो बन पाएगा और केतु के दिनों में राहु के बारे में वीडियो बन पाएगा। केतु खुले आंख से बोलने नहीं देता, केतु बंद आंख से बोलने देता है, अंदर की आंख से बोलने देता है। और बुधवार को इसलिए केतु के ऊपर वीडियो बन रहा है, खासकर चंद्र साथ केतु की, कि राहु के माध्यम से डिलीवर होने वाला है। यानी राहु क्या है? सोशल मीडिया। आप मीनिंग को ना डीप एंड डीपेस्ट लेते जाइए। मैंने आपको थॉट प्रोसेस दिया, सोचिए अब इसके बारे में आप। और एक बात, चंद्रमा पर केतु की दृष्टि पर विचार मत करिएगा। जैसे कि 5वीं दृष्टि पर आप विचार करिए कि केतु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा के ऊपर है तो ये सूत्र लागू होगा, ऐसा नहीं होगा। ये सूत्र तब भी लागू हो सकता है कि जब चंद्रमा केतु आमने सामने हो, मतलब चंद्र राहु बैठे हो और केतु की दृष्टि ठीक सामने 7वीं पड़ रही हो। क्योंकि केतु की 5वीं दृष्टि कार्य नहीं करती, याद रखिएगा, ये हमारे अनुभव में आया है। 7वीं दृष्टि ही कार्य करती है। अगर चंद्रमा पर ठीक केतु की दृष्टि आमने सामने होगी तो भी ये काम कर सकता है। यानी कि चंद्र राहु की युति होगी तभी केतु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो भी आप द्वारकाधीश जा सकते हैं। वहां से ना द्वारकाधीश मंदिर से एक झंडा लेके आना और अपने घर पे लगाना, रास्ता मिलेगा। वीडियो लंबा हो रहा है, अभी यहीं पे रोकते हैं। अभी ये पता नहीं कब डिलीवर होगा आप लोगों तक। वायरल तो होने वाला है, ये थोड़े समय के बाद तेजी से वायरल होगा। लेकिन इसको याद रखिएगा, आप लोग ना व्हाट्सएप पर डायरेक्ट फोन कर देते हैं। मैंने पहले भी कह के रखा हुआ हूं कि देखिए, जो नंबर आपको स्क्रीन में दिख रहा है ना, उसमें आप लोग मैसेज किया करिए, व्हाट्सएप किया करिए। आपको ना पेमेंट की डिटेल्स जाएंगी। बिकॉज ऑफ, पहले भी बोल चुका हूं कि 7 वर्षों तक निःशुल्क सेवा किया है हमने, और उसके तत्पश्चात जब हम पूर्णकालिक ज्योतिष में उतरे हैं, शोध में, तब से हमने इसको पेड कर दिया है, पेड कंसल्टेशन। लोग कहते हैं पंडित जी आपका क्या जाता है? जाता कुछ नहीं, ये हमारी रोजी रोटी है, यही हमारी माई बाप है। हम भी FIS थे, छोड़ के अगर इसमें उतरे हैं तो ये मेरी रोजी रोटी, मेरा भी परिवार है, मुझे भी चलाना है ना उसको। कंसल्टेशन पेड कर दी गई है। जो टाइम स्लॉट आपको मिलेगा उस समय तक धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा किया करिए। आपको फोन जाएगा, आपका कंसल्टेशन किया जाएगा, यथासंभव आपकी सहायता की जाएगी। वीडियो शेयर कीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय सिया राम।